बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हुकूमत के जो हालात हैं वो ख़ास से मुश्किल नज़र आते हैं। कहाँ पे ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा भला चलता हुआ वो जो उनसे काम है वो ख़राब हो गया है। इमरान खान साहब बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत कर रहे थे। तरीके से तो नहीं कहना चाहिए था, कोविड के दिन थे, 2 साल से ज़्यादा अरसे से इनको कोविड मिली हुई है। 3.5 साल इनको हुकूमत करते हुए हो गई है। कोई ना कोई इसी उम्मीद के ऊपर हम लोग थे कि क्योंकि पिछली हुकूमतें जो 30 साल से चली आ रही थी, नवाज शरीफ और जरदारी की और मुख्तलिफ लोगों की, उसके अंदर जो से थी मुल्क के हालात बद से बदतर होते चले गए। और ये उम्मीद थी कि अब जो से है खान साहब है को ऐसा जादू की छड़ी घुमाएंगे कि हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम ये सोचते थे कि नहीं, कुछ टाइम टाइम के बाद, 1-2 साल के बाद जो है मुल्क मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगा, इकानमी बेहतर हो जाएगी। बड़े समझदार असद उमर जैसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले लोगों को उन्होंने रखा। और इसके पीछे भी हकीकत बता दें कि ज़्यादा तनख्वाह लेना कोई ज़रूरी नहीं कि वो समझदार भी हो। बहरहाल हमारा पैमाना यही होता है कि जितना बड़ा ओहदे पे होगा वो उतने ही समझदार होगा, उसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी वो उससे ज़्यादा समझदार होगा। तो हमारा अंदाज़ा यही होता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जो मैं जानता हूँ, मेरा देहातों के लोगों से ही वास्ता पड़ा है। जो लोग अनपढ़ होते हैं और उनके मशवरे, उनकी सोच इन लोगों से, ये पढ़े लिखों से ज़्यादा बेहतर होती है। अनपढ़ होना कोई कोई गुनाह की बात नहीं है, जाहिल नहीं होना चाहिए। हमारे पास इमरान खान ने जो लोग इकट्ठे किए हैं वो पढ़े लिखे जाहिल इकट्ठे किए हैं, जिन्होंने जो इमरान खान को मशवरे दिए वो बर्बादी है। इमरान खान का जो जो इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा जो शुरू हुआ, इमरान खान ने खुद शुरू किया। सबको पता है, इसमें कोई छुपने की बात, छुपाने की बात नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लेके आई, इलेक्शन जिताया। आज ये बातें साथ सब पे आया हो चुकी हैं कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान या कोई भी हुकूमत, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो, बगैर इस्टेब्लिशमेंट के वो हुकूमत कर लें। अब वही कुछ होता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, उन वही जिसको मर्जी लेके आ जाए, कांडे को लेके आए, अंधे को लेके आए, लंगड़े को लेके आए, जिसको मर्जी ले आए, अगर वो लाना चाहे तो ले आती है। इमरान खान काफ़ी अरसे से 22-23 साल से कोशिश कर रहे थे कि मैं किस तरीके से हुकूमत में आ जाऊं, कई दफ़ा नाकाम हुए। और लास्ट इलेक्शन जो 2013 का था उसके अंदर सेमी कामयाब हुए थे कि थोड़े से कि उनके 28 से 30 से 32 सीटें उनको मिल गई थी। तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको एक मौका दिया और उनको उनको पावर से जिताया। इसके ऊपर काफ़ी रोला रप्पा मचा, लेकिन 12 लोगों ने बर्दाश्त कर लिया कि नई तब्दीली हुकूमत आई है, रियासत मदीना बनेगी। जैसे कि रियासत मदीना में सब लोग शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं। लेकिन बहुत जल्दी हुआ ऐसा कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से हट गए, अपनी अपनी पॉलिसी से बाहर निकलने शुरू हो गए। उनको इस्लाम याद आ गया कि वो इस्लाम के गाजी वैसे ऐसे अलमदार बनना चाहते थे कि इससे 1400 साल में किसी ने भी ऐसी हुकूमत नहीं की हो इस्लाम की, वो किए। लेकिन मुफाद परस्त उन्होंने सिलेक्शन जो की इस्लाम को लाने के लिए, ताहिर शर्फी जैसे लोगों को की, बाबर अवान जैसे को किया, नूरुल हक कादरी को किया, मुफ्ती कबीर जैसे लोग इनके दोस्त थे, और बहुत से थे। फिर शादी ऐसी कर ली जो तोहम परस्ती का गहवारा था कि आप कब्र को भी सीधा कर लें, गैरुल्लाह को भी सीधा कर लें अगर आपने कुछ चाहना है। उनका ये ख्याल हो गया कि किस कब्र को मैं सीधा करूँगा तो वज़ारत उज़्मा भी मुझे मिल जाएगी। तो उनके नज़रियात जो से रियासत मदीना में अगर ये काम करें तो वो तो गर्दन उड़ा देते होते हैं, सीधी-सीधी बात है। अगर आप रोज़े की जाली को भी हाथ लगाएँ तो वो भी डंडा पड़ता है सर पे आके। तो बात ये हुई कि इमरान खान साहब ने जिस किस्म का इस्लाम लाने की कोशिश की, उनको जिस तरह सा प्रेशर था कि आप ऐसा कर लें, फिर मशवरे उनको वो लोग देते रहे कि जो कि इनकी हुकूमत के लोग ही थे। इन्होंने इस आसे-पासे से लोग इकट्ठे किए। जहांगीर तरीन को ने इनको कुछ लोग ला के दिए खरीद के मुख्तलिफ। जहांगीर तरीन ने खूब माल बनाया। लोगों ने इन पे लान-तान की कि ये आपका दोस्त है, ये 4 अरब खा गया। माल भी वहीं पड़ा, चीनी भी वहीं पड़ी रही, एक्सपोर्ट भी हो गई और इम्पोर्ट भी हो गई, चीनी वहीं की वहीं मौजूद थी। उन्होंने अपना पैसा बना लिया और आपने कुछ भी नहीं किया उनके साथ। इस तरह से बेतहाशा दोस्त हैं। ये तो वो लोग हैं जो मशहूर हैं, जो जो पता लग जाता है कि ये आदमी जो है बड़ा पॉपुलर है, और क्योंकि उसको उसके नज़र आता है। और बाद ऐसे लोग भी हैं छुपे हुए, तो जो अपने कार्रवाई करते रहते हैं।
और कार्रवाई करते रहते हैं, किसी को पता भी लगता कि वो कितना माल बना रहे हैं, महकमों में कितना माल बन रहा है, कितने जो से छोटे लोग माल बना रहे हैं जो खामोशी से चूहों की तरह से वो खाते रहते हैं और वो चूहे जो से हैं वो चूहे जितना खाते हैं उतना ही वो हक भी देते हैं, इस वास्ते कि चूहों का पता भी लगता है कि कितना खा लिया उन्होंने। तो बहरहाल ये हालात थे। इन्होंने जब इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि ये शख्स जो सा है हम इसको लेके आए और हमारे मामलों में दखल दे रहे हैं, यानी कि जो पुराना आईएसआई के जो डीजी थे उसके मामले के अंदर इन्होंने जो फाइल को रोका, जो हरकत की फैज़ हमीद के बारे में, फैज़ हमीद को उन्होंने बिल्कुल टोटल, अभी वो जूनियर थे, उनको सबको ये इंडिकेशन दिया कि इनको मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है। वो नहीं चाहते थे कि वो जाके किसी और कोर की जाके, पिशावर कोर की जाके कमांड संभालें। वो चाहते थे कि यहीं पे रहें और यहीं से मैं उनको प्रमोट कर दूँ। उस मामले के अंदर काफ़ी ले दे हुई, तमाम कोर कमांडर्स भी नाराज़ हो गए इनसे, फौज नाराज़ हो गई, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली और चुपके से ही सारा काम हुआ। रऊफ क्लासर ने आज जो एक कॉलम लिखा, जो उन्होंने एक अपने वीलॉग के अंदर जो इमरान खान के बारे में बताया, बिल्कुल सही बताया। मैंने उसकी हेडिंग भी यही दी कि रऊफ क्लासर क्योंकि एक बड़े सीनियर तजियाकार हैं, उनकी गुफ्तगू काफ़ी पायदार होती है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो छेड़खानी की थी, खुद से छेड़खानी की बगैर किसी वजह के। कहते हैं ना कि दौड़ा है घोड़ा, उसको चाबुक मार देना वो बिदक जाएगा। इन्होंने घोड़े को चाबुक मार के बिदका लिया। अब बकौर रूस का क्लासरा और बहुत सारे और भी दानिश्वर अयाज मीर हैं, बहुत बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जो लोग ये अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि इन्होंने जो हरकत की हैं, इनकी गाड़ी जो सी है मार्च तक ही चलेगी और मार्च के बाद यही ना हो कि एक और मार्च शुरू हो जाए। जो आर्मी का मार्च होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। अगर आर्मी को ये चस्का लग गया कि हमने मार्च करना है, वो फिर वो कर तो लेंगे, फिर 10 साल और इंतज़ार भी करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि आपने मार्च करवा लिया, वो आएंगे तो 90 दिन के लिए एक इलेक्शन होगा, ये होगा। आपने पहले भी एक मार्च करवाया था 77 में, और फिर उसके बाद वो जो सतह 11 साल आपको भुगतना पड़ा। मुल्क का वो बेड़ा गर्क हुआ कि उसकी तारीख में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो हालात जो से हैं पाकिस्तान के इसी तरफ जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब को सेलेक्ट करना, बड़े खुश हैं वो फजलुर रहमान साहब। वो उनकी बातें बंद नहीं होती कि शायद अब मेरा नंबर आ गया, शायद वजारत उस्मा मेरे पास ही है। ये बहुत छोटी सी जगह है जहाँ पे वो इलेक्शन जीते हैं, चंद सीटों से जीते हैं। वो बहुत बड़ी कामयाबी नहीं उनको हुई है। कामयाबी हमेशा इस ऐसे लोगों की वहीं पे होती है जब जूतियों में दाल बटती है। इमरान खान की ये पार्टी में इस वक्त जूतियों में दाल बट रही है और एक दूसरे खा बयानबाजी हो गई है, एक दूसरे की चीज़ें सामने आ रही हैं। आपस में फूट इतनी ज़्यादा है, जो इमरान खान साहब ने अपनी जो कमेटियाँ तोड़ी हैं, अपने जो एसोसिएशन बनाई हुई थी पार्टी के अंदर, वो तमाम तोड़ दी है। उसका मतलब ये है कि उनको किसी पे भी एतबार नहीं है। ज़्यादातर लोग 2 नंबर हैं। अब वो दोबारा से बनाएंगे, कब बनाएंगे, किस वक्त बनेगी, फिर वही लोग आ जाएंगे या कोई नए आसमान से कोई फरिश्ते उतार के उतरवाएंगे और वो उसको चलाएंगे। बात तो उनके पास तो लोग वही हैं जो फरिश्ते थे इनके साथ, जो पीटीआई के साथ 23 साल से चल रहे थे, उनको तो इन्होंने भगा दिया। वो तो मुख्तलिफ पार्टियों में जाके सेट हो गए होंगे या बदल होके बैठ गए होंगे। जिस टेम्पो के साथ वो लोग आ रहे थे, अगर इस दफ़ा उनको 2018 में हुकूमत ना भी करते, अपोजिशन में बैठ जाते, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने हुकूमत लेने की लालच में आसे पासे के लोग बुलाए। सबसे बड़ा जुल्म जो किया, जहांगीर तरीन जो लोग लेके आया, और फिर ये चौधरियों को मिलाया इन्होंने अपने पास। ये रजे हुए चोर थे, परवेज अलाई, चौधरी शुजात, ये ग्रुप इनके बुजुर्गों को भी देख लें, किसी पे भैंस चोरी का मुकदमा था, किसी पे कुछ था, और ये इन्होंने लूट मारी की है। सिर्फ नेशनल कोऑपरेटिव कौन नहीं जानता, सब लोग भूल गए। असल में बात यह है कि हमारे ना हाफजे बड़े कमज़ोर हैं, हमारे अवाम के हाफजे कमज़ोर हैं। भूल जाते हैं कि चौधरी करते क्या है, चौधरी को पैसा कहाँ से आया। चौधरी तो एक हवलदार था, जो हवलदार का बेटे हैं, ये एक पुलिस हवलदार था। इतना अमीर कैसे हो गया आदमी। आज गुजरात के बल्कि पाकिस्तान के चंद अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है।
इनके पास पैसा कहाँ से आया? यही बात सोचने की है, ये अवाम नहीं सोचती। कहते हैं जी अल्लाह ताला का फजल हो गया, अल्लाह का ही फजल होता है, जरदारी पे भी अल्लाह का फजल है, नवाज शरीफ पे भी अल्लाह का फजल है, सब पे, बिलग्रेड पे भी अल्लाह का फजल है, सब पे ही अल्लाह के फजल होते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन बिलग्रेड के पैसे कमाने में और जरदारी साहब और नवाज शरीफ के पैसे और चौधरी शुजात और परवेज इलाही के पैसे कमाने में बहुत फर्क है। बिलग्रेड का ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही कोई नहीं मिलता, इनके पास अरबों रुपए कहाँ से आ गए। तो ये चीज़ें सब सोचने वाली हैं और देखने वाली हैं। काश कि हमारी हमारी आवाम की आंखें खुल जाएं और देखें। बहरहाल बात हम ये कर रहे थे कि मार्च का महीना इनको दिया जा रहा है कि मार्च के लोग, जो सियाने लोग हैं, जो कहते हैं ना कि जो पंडित हैं, जो सियासी पंडित हैं, जिसमें रऊफ क्लासरा है, अयाज मीर हैं और इस किस्म के बहुत सारे लोग हैं, वो मार्च का ख्याल करते हैं कि अगर मार्च में इन्होंने, अगर तो इस्टेब्लिशमेंट ने वो मार्च करवाया और 23 मार्च भी हो रही होती है, वहीं मार्च होती, जहाँ हमारी परेड होती है आर्मी की, वहीं पे इन्होंने धरना दिया, तो फिर तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट की पूरी अशीद बात शामिल है। और फजलुर रहमान क्या इस हुकूमत के जाने के दिन, फजलुर रहमान को कुछ नहीं मिलेगा, ये आपको बता दूं पक्की बात, ना उसको हुकूमत मिलनी है कुछ है, वो जैसे आज बदकिस्मत नाच रहा है वैसे ही नाचता रहेगा। ये तो ये हरकतें सिर्फ ये कहते हैं ना टाउट के तौर पे काम करता है। मैं आपको एक बात पुरानी भी याद कराता हूँ, ये अपने वालिद की जासूसी करके दूसरों को राज बेचा करता था और इसके बड़े प्रूफ हैं, सारी यूट्यूब भरा पड़ा है, ये क्या कुछ करता था। तो ये टाउट ही है, ये अभी भी टाउट है मुख्तलिफ लोगों का और ये काम कर रहा है। इसको मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिल जाएगी, कोई वजारत मिल जाएगी जैसे जिसमें डीजल की होगी या कश्मीर कमेटी होगी, इसके जहाँ पे पैसा बनता रहे, बस इसका काम ये है। इससे ज़्यादा की ना इसकी सोच है ना इसकी औकात है। तो बहरहाल इमरान खान साहब का बिस्तर गोल करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और इमरान खान साहब की मार्च से पहले होती है या मार्च में होती है, यही अब नज़र आता है। हो सकता है मार्च से पहले ही हो जाए, ये भी देखने में आ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं इनके इंतहाई ख़राब हैं। कोई भी इनका जो वज़ीर है वो तुक की बात नहीं कर रहा और ना ही स्पोक पर्सन जो उनसे हैं आए बाएँ शायद उधर की मारते हैं और चले जाते हैं। लोग भी इनसे तंग आ गए हैं। कोई किसी भी मिनिस्टर का, ख्वाज चौधरी के अलावा किसी पे यकीन ही नहीं करते लोग। ख्वाज चौधरी को फिर भी अभी भी कुछ एज हासिल है, क्योंकि उसने 2-3 चीज़ों के अंदर ऐसे कदम उठाए जिससे महसूस हुआ कि ये आदमी कम से कम कोई बात तो करने वाला है। जैसे TLP के बारे में उसने बात की और बहुत सारे बात की। फिर सियालकोट के वाक़े पे जो बयान दिया, लोगों ने इस बात का ख्याल किया कि कम से कम एक मर्द तो है ना PTI में जो बात तो करता है। तो बहरहाल ये चीज़ें देखने वाली हैं। अब क्या होता है, अब देखते हैं कि ये क्रिसमस ख़त्म हो जाए, न्यू ईयर के बाद अचानक हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, वो है इकनॉमिक पर। आपकी फाइनेंस हालत बहुत बुरी है। शौकत अली ने मज़ीद बेड़ा गर्क कर दिया। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि ये तनख्वाहें देने के काबिल नहीं रहे हैं। फ़ौज की तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, पब्लिक सेक्टर की तो देनी होती है, फ़ौज की भी तनख्वाहें दी जा रही हैं। तो ये अगर हालात हो जाएंगे तो मुझे नहीं समझ आता है कहाँ जाता है। ये ना हो कि चाइना के हवाले कर दें कि भाई इनकी तनख्वाहें भी दो और ख़ुद से मालो भी, ये भी नज़र आता है। लेकिन चाइना समझदार है, वो कोई ना कोई तरीके से इनको हैंडल कर लेगा। सऊदी अरब ने जो कर्जा दिया है वो 12 घंटे के नोटिस में वापस ले लेगा, 72 घंटे के नोटिस में सॉरी वापस ले लेगा, और इनके पास पैसे नहीं होंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ प्लेज हो जाएगी। तो नाज़रीन ये हालात हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे ये अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल कल कायद आज़म का योम वलादत भी है, सबको मुबारक हो। फिर उसके बाद क्रिसमस जो हमारे ईसाई भाई, क्रिश्चियन भाई मनाते हैं, मेरी और मेरे इदारे की तरफ से सबको बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दिखाए हमेशा, और पाकिस्तान दुनिया भर में अमन हो, कोरोना की वबा ख़त्म हो, ये दुआ है मेरी। आज क्रिसमस का दिन शुरू हो चुका है, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।